तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। तो क्लैश इन पेरिस में जो रोमन रेंस ने पॉल हेमन के साथ किया था, उसके बाद पॉल हेमन को लगता है कि उनके साथ बहुत ही नाइंसाफी हुई है और अगर कुछ टाइम और पॉल हेमन को रोमन रेंस गियोटिन में फंसा कर रखते तो शायद उनकी आंखें ही बाहर आ जाती। तो अभी रिसेंटली बहुत सारे सुपरस्टार्स का ESPN के साथ इंटरव्यू हो रहा है। तो इन्हीं में से एक इंटरव्यू में हमें सेथ रॉलिंस के साथ पॉल हेमन भी देखने को मिल गए, जो कि क्लैश इन पेरिस के बाद अब हमें देखने को मिले हैं। तो यहाँ पॉल हेमन ने बताया है कि क्लैश इन पेरिस में रोमन रेंस ने उनकी हालत बहुत ख़राब कर दी है, जिसके बाद बेचारे पॉल हेमन की आंखों की नसें तक बाहर आ चुकी थी और यही उन्होंने रीज़न बताया है कि वो फ़िलहाल हमें WWE में क्यों नहीं देखने को मिल रहा है। वैसे पॉल हेमन स्टोरी लाइन्स में कितने खतरनाक तरीके से घुस जाते हैं ये तो हमें पता है, तो शायद यहाँ भी रोमन रेंस ने इतना किया नहीं होगा जितना पॉल हेमन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे यहाँ पॉल हेमन से ये भी पूछा जाता है कि वो हमें रेसलपलूज़ा में देखने को मिल सकते हैं या नहीं। यहाँ उन्होंने कोई स्ट्रेट आंसर तो नहीं दिया, लेकिन उनका कहना है कि ये सब स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करता है। तो शायद अगर सेथ रॉलिंस को उनकी ज़रूरत पड़ेगी तभी वो रेसलपलूज़ा में आएंगे। वैसे मुझे लग रहा है कि अगर पॉल हेमन रेसलपलूज़ा में आते भी हैं तो वो ब्रॉन बेकर और ब्रॉनसन रीड के साथ आएंगे। बाकी देखते हैं सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन ने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है। वैसे पॉल हेमन ने यहाँ ये भी कहा था कि CM पंक और सेथ रॉलिंस का मैच होना चाहिए था रेसलपलूज़ा में, लेकिन क्योंकि CM पंक लूज़र है तो वो अपनी वाइफ को लेकर आ गया। वैसे पॉल हेमन शायद भूल रहे हैं कि अगर CM पंक को सिर्फ सेथ रॉलिंस से डील करनी पड़ती तो शायद वो कर भी लेते, लेकिन क्योंकि सेथ रॉलिंस बेकी लिंच को लेकर आ गए तो CM पंक को भी किसी को लाना पड़ता, क्योंकि CM पंक रैंडी ऑर्टन तो है नहीं जो मेल के साथ फीमेल को भी संभाल लेंगे। वैसे फिलहाल पॉल हेमन के साथ साथ सेथ रॉलिंस भी AJ ली से डरे हुए हैं। यहाँ सेथ रॉलिंस भी आए थे और उनका कहना था कि AJ ली मैच में कुछ भी कर सकती हैं। फिलहाल इनके मैच में सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल बंदी AJ ली हैं, लेकिन यहाँ सेथ रॉलिंस बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि वो और बेकी लिंच हारने तो नहीं वाले। वैसे पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस के अलावा रिसेंटली ESPN ने AJ ली का भी इंटरव्यू किया था और यहाँ AJ ली ने बड़ी ही अजीब सी बात कही है। यहाँ पहले तो उन्होंने बेकी लिंच की तारीफ करी, लेकिन उसके बाद उनका कहना था कि वो उनके साथ कुछ भी कर सकती हैं। यहाँ उनका कहना था कि वो उन्हें काट भी सकती हैं और उनकी चोटी भी बना सकती हैं, और अगर उनका दिमाग खिसक जाता है तो हमें एक फैटल 4-वे किस भी देखने को मिल सकता है। ये चीज़ फिलहाल सुनने में ही बड़ी अजीब सी लग रही है, लेकिन AJ ली पहले भी ऐसी हरकतें कर चुकी हैं, तो हो सकता है इस मैच में भी हमें उनकी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाएं। वैसे फ़िलहाल WWE ऐसी चीज़ें हमें ज़्यादातर TV पर दिखाती नहीं हैं। WWE ने फ़िलहाल 18+ चीज़ें और ब्रूटल मैचेस पर फ़िलहाल कंट्रोल करके रखा है। देखते हैं WWE ने ऐसी चीज़ें करने के लिए अलाउ करेगी भी या नहीं। वैसे AJ ली के इस इंटरव्यू पर शायद CM पंक की बहुत स्ट्रिक्टली नज़रें थीं, क्योंकि AJ ली जब ESPN के साथ इंटरव्यू कर रही थी तो CM पंक शायद वहीं बैठे हुए थे। तो AJ ली के इस कंट्रोवर्शियल बयान के बाद CM पंक ने अपनी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी तुरंत ही डाल दी, जहां उनका कहना था कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है जो भी AJ ली कह रही हैं, और रेसलपलूज़ा में ना वो खुद ऐसी चीज़ें करेंगे ना AJ ली को करने देंगे। यहाँ उन्होंने फैन से डायरेक्टली कह दिया है कि ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट मत करना। देखकर लग रहा था कि शायद CM पंक बड़े ही शौक में आ गए थे AJ ली की ये बातें सुनकर। चलिए अब बात करते हैं ब्रॉन बेकर और ब्रॉनसन रीड के बारे में। तो अभी ब्रॉन बेकर ने भी एक इंटरव्यू दिया था, जहां वो अपने रेसलपलूज़ा के मैच को हाइप कर रहे थे। यहाँ उनका कहना था कि ऊसोस भले ही ग्रेटेस्ट टैग टीम इन द वर्ल्ड होंगे, लेकिन रेसलपलूज़ा में उन्हें हराना ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन बेकर के लिए चुटकी का खेल है, और वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि ऊसोस रेसलपलूज़ा में हारने वाले हैं। लेकिन इसके बाद उनका कहना था कि ऊसोस को हराने के बाद वो टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए जाएंगे, क्योंकि ऊसोस को हराकर वो प्रूव कर देंगे कि वो ग्रेटेस्ट टैग टीम है। वैसे ये आइडिया बहुत अच्छा है और अब तक शायद WWE को ब्रॉन बेकर और ब्रॉनसन रीड को टैग टीम चैंपियनशिप्स दे भी देनी चाहिए थी। शायद लोग भूल भी गए होंगे कि फिन बेलर और JD मैकडोना के पास फिलहाल टैग टीम चैंपियनशिप्स हैं, क्योंकि मुझे तो लगता है WWE खुद उन्हें चैंपियन बनाकर भूल गई है। शायद जब से उन्होंने चैंपियनशिप को जीता है अभी तक एक भी डिफेंस हमें देखने को मिला नहीं है। तो WWE के पास एक बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है ब्रॉन बेकर और ब्रॉनसन रीड को टैग टीम चैंपियंस बनाने का। मुझे लग रहा है कि अगर टैग टीम चैंपियनशिप्स इनके हाथ में आ जाती हैं तो टैग टीम डिवीज़न का भला हो जाएगा, क्योंकि फ़िलहाल ब्रॉन बेकर और ब्रॉनसन रीड की बुकिंग भी काफ़ी अच्छी हो रही है। वैसे हो सकता है WWE ने इनका चैंपियनशिप रन अब तक प्लान कर भी लिया हो, पर देखते हैं चैंपियनशिप्स इनके हाथ में कब लगने वाली हैं। चलिए अब बात करते हैं कल हुई NXT के बारे में। तो कल NXT को WWE ने बड़े ही तगड़े तरीके से बुक किया था।
जहां बहुत सारे सुपरस्टार्स हमें मेन रोस्टर के भी देखने को मिले थे। लेकिन फिलहाल सबसे ज़्यादा कल की NXT में हाइप फिन बेलर ने बना ली थी। कल NXT में हमें फिन बेलर की एंट्री उनके ओरिजिनल थीम सॉन्ग के साथ देखने को मिली थी। यहाँ फिन बेलर से वो पुराने फिन बेलर वाली वाइब आ रही थी। भले ही वहाँ क्राउड ज़्यादा नहीं बैठा था, लेकिन माहौल एकदम गर्म हो चुका था। तो फैंस का कहना है कि WWE को सोचना चाहिए कि उन्होंने फिन बेलर की हालत कैसी कर दी है, क्योंकि WWE फिलहाल मेन रोस्टर में फिन बेलर को कुछ खास बुक कर नहीं रही है। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि टैग टीम चैंपियनशिप्स तो उनके हाथ में है, लेकिन ना तो वो डिफेंड कर पाते हैं, ना ही उनका हमें कुछ ज़्यादा यूज़ देखने को मिलता है। फिन बेलर एक तगड़े लेवल की बुकिंग डिजर्व करते हैं और शायद WWE को उनका थीम सॉन्ग भी फिर से वो पुराना वाला ही कर देना चाहिए। वैसे कल की NXT में फिन बेलर का हमें थोड़ा फेस बिहेवियर देखने को मिल रहा था, पर शायद WWE ने वो सिर्फ NXT के लिए ही किया होगा। चलिए अब बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। तो हमें पता है कि फिलहाल रोमन रेंस अपनी मूवी स्ट्रीट फाइटर की शूटिंग कर रहे हैं। तो उसी मूवी की शूट से कुछ पिक्चर्स आई हैं। पता नहीं मैंने बताया था कि नहीं, लेकिन हमें इस मूवी में विद्युत जामवाल भी देखने को मिलेंगे, जो कि हमारे इंडियन एक्टर हैं। तो उन्होंने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रोमन रेंस के साथ कुछ पिक्चर्स डाली हैं। वैसे तो विद्युत जामवाल की फिजिक भी अच्छी खासी है, लेकिन रोमन रेंस के सामने वो एकदम बच्चे लग रहे हैं। वैसे कोडी रोड्स ने भी विद्युत जामवाल के साथ पिक्चर्स डाली थी, जहां वो उन्हें बेस्ट फ्रेंड बुला रहे थे। पता नहीं ये चीज़ अनइंटेंशनली हुई है या फिर जानबूझकर करी गई है, क्योंकि रोमन रेंस और कोडी रोड्स दोनों एक ही मूवी में हैं। लेकिन जब कोडी रोड्स शूटिंग कर रहे थे तो रोमन रेंस WWE में थे, और अब रोमन रेंस शूटिंग कर रहे हैं तो कोडी रोड्स अपना रिटर्न कर चुके हैं। तो भले ही हमें ये दोनों मूवी में एक साथ देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उन्होंने शूटिंग एक साथ नहीं करी है। चलिए अब बात करते हैं रसल पलूजा के बारे में। तो रसल पलूजा का मेन इवेंट ऑफिशियली अब डिसाइड हो चुका है। रिसेंटली ही जो टेसिटोर का एक इंटरव्यू हुआ था, जहां उन्होंने बताया है कि ब्रॉक लेसलर और जॉन सीना का मैच रसल पलूजा का मेन इवेंट होगा। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस था कि यही मैच हमें मेन इवेंट में देखने को मिलेगा, पर सेथ रॉलिंस और CM पंक वाले मैच के भी चांसेस थे मेन इवेंट करने के, क्योंकि एक तो ये मैच अच्छा खासा बड़ा है और WWE ने इसकी बुकिंग भी अच्छी करी है। लेकिन फिलहाल के लिए ब्रॉक और सीना का मैच ही शायद बेस्ट ऑप्शन होगा रसल पलूजा का मेन इवेंट कराने के लिए। वैसे WWE ये जो रसल पलूजा नाम लेकर आई है, ये बहुत ज़्यादा अजीब है, क्योंकि एक तो ये नाम सीधे सीधे तरीके से बोला भी नहीं जाता। कई बार मैंने भी रसल पलूजा की जगह रसल पोलाजा बोला था। शायद CM पंक को भी ये नाम फिलहाल कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है। रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है कि ये रसल पलूजा नाम बोलना वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये नाम बड़ा ही अजीब सा है। तो उन्हें लगता है कि भाई कभी भी उनके मुंह से कुछ और नाम भी निकल सकता है, इसीलिए फिलहाल वो इस नाम को बोलना अवॉइड करते हैं। वैसे उन्होंने यहाँ ये भी बताया है कि वो अभी भी PPL को पेपर व्यू बोलते हैं। हमें पता है कि WWE बहुत टाइम से प्रीमियम लाइव इवेंट यूज़ करती है पेपर व्यू की जगह पर। तो फिलहाल CM पंक भी इसके आदी नहीं हुए हैं, और शायद अभी भी बहुत सारे लोग होंगे जो इससे रिलेट कर पाएंगे। और कमेंट पे बताओ आपको क्या लगता है। बाकी वीडियो को लास्ट तक देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।